विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर शुक्रवार की देर शाम शहर के बाईपास स्थित शिव वाटिका में आवर हैप्पी फैमिली कैंसर सर्वाइवर एंड पेशेंट चैरिटेबल ट्रस्ट झुमरी तिलिया के चेयरमैन डॉक्टर अरुण मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक थैंक यू कैंसर के विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता ट्रस्ट के उपाध्यक्ष संजय कुमार शर्मा एवं संचालन अंकिता एकहरा और गरिमा अरोड़ा संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, विशिष्ट अतिथि कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर डी.पी. सक्सेना समेत अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों का स्वागत एवं बुके देकर किया गया। इसके बाद ट्रस्ट के सचिव अधिवक्ता ज्ञान रंजन, गुलशन कुमार और डॉक्टर ट्विंकल कृष्णा ने कैंसर के विषय में लोगों को जागरूक किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान ऑक्सब्रिज कोचिंग क्लासेस के बच्चों ने कैंसर से बचाव के लेकर एक जागरूकता नाटक का मंचन किया। इसके बाद बच्चों ने कैंसर को लेकर दो लोगों के बीच संवाद से संबंधित कार्यक्रम को प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की प्रस्तुति ने खूब तालियां बटोरी। इसके बाद अतिथियों के द्वारा बच्चों को सर्टिफिकेट देकर एवं पुरस्कृत भी किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव, विशिष्ट अतिथि कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर डी.पी. सक्सेना समेत अन्य ने डॉक्टर अरुण मिश्रा के द्वारा लिखित पुस्तक थैंक यू कैंसर का विमोचन किया। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने कहा कि बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने व्यस्त जीवन शैली से थोड़ा समय निकालकर अपने शरीर पर भी ध्यान देना चाहिए और नियमित रूप से योगा करना चाहिए। इसके अलावा शुद्ध भोजन भी हमारी सेहत पर काफ़ी प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि आज जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खेती योग्य भूमि कम होती जा रही है। ऐसे में सब्जियों को हाइब्रिड तरीके से उगाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे कैंसर होने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोडरमा में आवर हैप्पी फैमिली संस्था इस बीमारी से लड़ने वाले लोगों को हिम्मत दे रही है और अन्य लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी बीमारी को डर के रूप में नहीं बल्कि सामान्य बीमारी के रूप में लेना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत रहकर ही किसी बीमारी से लड़ा जा सकता है। वहीं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई के एचओडी डॉक्टर कुमार प्रभाव ने वीडियो क्लिपिंग के द्वारा आवर हैप्पी फैमिली की टीम एवं थैंक यू कैंसर पुस्तिका के लेखक डॉक्टर अरुण मिश्रा को बधाई संदेश दिया। पुस्तक विमोचन के उपरांत आवर हैप्पी क्लब के चेयरमैन डॉक्टर अरुण मिश्रा ने बताया कि उनके पुस्तक में कैसे खुद को खुश रखा जा सकता है और कैसे कैंसर का मुकाबला किया जा सकता है, इन सब का जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि आज के युवा वर्ग तंबाकू उत्पादकों को चक्कर में पड़कर कैंसर के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने युवाओं को इन सब से बचने और अच्छी चीज़ों को अपनाने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि उनकी यह पुस्तक अमेजॉन पर ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके अलावा शहर के शर्मा बुक सेंटर में भी यह पुस्तक उपलब्ध रहेगी। उन्होंने कहा कि किताब के पब्लिशर के साथ उनका एग्रीमेंट हुआ है कि किताब से जो भी रॉयल्टी राशि प्राप्त होगी उन सभी राशि को आवर हैप्पी फैमिली ट्रस्ट के माध्यम से कैंसर पीड़ितों के बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को मेमोंटो देकर सम्मानित किया गया। सर, आपके द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसमें किस तरह का संग्रह होगा सर? सिर्फ एक ही उद्देश्य के साथ किया गया है कि किसी भी हाल में डरना नहीं है और खुश होकर के बड़ी लाइन खींचने की बात की गई। इसमें कभी किसी भी परेशानी नॉट ओनली कैंसर, किसी भी तरह की परेशानी हो तो उसमें डर करके हताश होकर बैठने से बेहतर है कि बड़ी लाइन खींचो खुश होगा। और ये मुझे क्योंकि अनुभव ऐसा हुआ है इसलिए सारी बात अनुभव वाली लिखेगी और मेरी वो किताब दिल से लिखने की किताब है। कहाँ पे पाठकों को उपलब्ध होगी सर? ये अमेजॉन पर है और संभवतः यहाँ पर उसके शर्मा बुक डिपो यहाँ के एजेंट हैं या फिर पता नहीं कहाँ किसको बनाया गया, वो मेरे ख्याल शर्मा बुक डिपो या फिर अमेजॉन पर उपलब्ध है। सर, कुछ घोषणा की गई सर, उससे जो आय होगी उससे कहाँ खर्च किया जाएगा? 100% मेरे को रॉयल्टी जो दिया गया उसको हमने लिख के दे दिया कि ये ट्रस्ट को दिया है। क्योंकि उस किताब में आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ इट इज एसोसिएटेड विद द ट्रस्ट, ये किताब पब्लिश की जा रही है। तो मेरा अधिकार, मेरा सिर्फ कॉपीराइट रहेगा, उसमें कोई किसी तरह छेड़छाड़ नहीं करने के लिए, बाकी कुछ भी अधिकार नहीं उसमें। उस किताब में विशेष कर किन शब्दों पर जोर दिया गया? विशेष कर सिर्फ हैप्पीनेस पर, और किसी भी परिस्थिति में हताश नहीं होना। वो हमेशा होता रहा आदमी, वो थोड़ा सा भी खुश ऑलवेज। और मेरे को आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि दुखी होने का। अभी आपने देखा होगा कि अभी का जो यूथ है उसमें सुसाइड अटेम्प्ट का जो क्या बोलते हैं कि प्रवृत्ति बढ़ता जा रहा है, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, एक बात बताते हैं कि चूंकि मेरा वो एक प्रोफेशन था पहले, रिटायरमेंट के पहले मेरा वो टीचिंग में और ट्रेनिंग में मेरा प्रोफेशन था, और इस बात पर 7 पॉइंट ढूंढे गए हैं भी, साइकोलॉजिकली टेस्टेड है। ये 7 मेजर पॉइंट है जिससे बच्चे को सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है।
एक छोटी सी मूवी हम बनाना चाह रहे हैं बहुत जल्दी, और उसकी तैयारी हो रही है, स्क्रिप्ट भी लिखा जा रहा है। तो अब हमको लगता है कि अगले इस साल में हम लोग बना ही लेंगे मूवी। 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म है जो बताएगा कि ये रीज़न है सुसाइड करने का और कैसे बचा जा सकता है। तो बच्चों का जैसे आज का प्रोग्राम हुआ था ना, जो बच्चे लोग मैसेज दे रहे थे, तो बच्चे वो फील भी करेंगे, उसका उसी तरह मैसेज देंगे हाउ टू गेट रीड ऑफ दीज प्रॉब्लम, कैसे इस सुसाइडल टेंडेंसी से बचा जाए। गार्जियंस के लिए उसमें मैसेज होगा, ऑल टुगेदर सब मैसेज होगा 18 मिनट की फिल्म में। बन चुकी है, स्क्रिप्ट रेडी है और हम लोग अब करेंगे काम उस पर। कैंसर से जो पीड़ित है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? पहले तो सही इलाज करें, डॉक्टर की बात माने, और किसी भी हालत में डरने की बात नहीं। कैंसर उतना जितना डराता है ना, तो डराता है, भूखता है, केवल काटने की औकात नहीं है। भागिएगा दौड़िएगा तो काट ही लेगा वो। कुत्ता वाला नेचर होता है इसका, बंदर का नेचर होगा, भागिएगा तो नोच लेगा। इससे डरना तो है ही नहीं, बस उलट कर बात कीजिए खुश होकर के। और इसमें ज़रूरत है कि परिवार वाले सपोर्ट करें, विश्वास करें कैंसर पेशेंट पर कि वो ठीक हो जाएगा। और परिवार वाले ही डर जाते हैं, अब तो गया है मेरे याद नहीं, कोई बात नहीं, वो दया की बात हो जाती है, दया की बात नहीं होनी चाहिए। कैंसर का एक मुख्य कारण तंबाकू उत्पाद भी है सर। युवा आज उस तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, क्या अपील करेंगे आप? ये तो बहुत ही खराब स्थिति है। कैंसर जिसको हो गया ना, वही फील कर सकता है कितनी बात बुरी चीज़ है। और ये मजाक में होता है, तंबाकू, सिगरेट, खैनी, पान सबसे होती इसी सबसे होता है। 90% 80% तो प्रॉब्लम इसी से होता है। समझ में नहीं आता शुरू बच्चों को, शुरू में, बाद में जब देर हो जाती है तो मुश्किल हो जाता है, उनको झेलना भी मुश्किल होती है। तकलीफ देह बीमारी है, एक एक कीमो का पेन तो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता किस तरह पेन होता है। तो वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उनको अवेयर करना हमारा ये है कि उस पेन से बचने के लिए अवॉइड दिस थिंग, कोई फायदा नहीं है। हमारा तो मेरा तो वश तो बैन ही लगा दिया जाए, सिगरेट बेचने पर, उत्पादन पर बैन लगा दिया। कोडरमा में सर कीमोथेरेपी की व्यवस्था कराई जा रही है, इस पर क्या पहल की जा रही है आगे सर? हाँ, इस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ कीमोथेरेपी की बहुत सारी चीज़ चाहिए। एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, फिर इक्विपमेंट चाहिए था, फिर डॉक्टर्स चाहिए था, ट्रेनिंग चाहिए था, और समय समय पर आना जाना उनके पेशेंट को और भी अच्छे बेहतर के इलाज के लिए एक्सपर्ट इलाज भी चाहिए था। तो हम लोग होली फैमिली से रिक्वेस्ट किए, फिर होली फैमिली ने अपने को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वादा किया, देने का वादा किया। कुछ लोग यहाँ पर और भी जो दान देते हैं वो तैयार है देने के लिए, वहाँ कुछ दान लेकर के इक्विपमेंट इसमें लगाए जाएंगे। फिर डॉक्टर TMH के डॉक्टर से बात की गई, वो तैयार है ट्रेनिंग के लिए। यहाँ से ANM और GNM को भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए। ये मेरे पास चिट्ठी भी आ गई कि अप्रैल में यहाँ से भेजा जाएगा, 3-4 महीने की ट्रेनिंग बाद वो लोग आएंगे, तब तक यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स रेडी है आने के लिए। और डॉक्टर मेदांता के डॉक्टर वेद से बात हुई, जो चीफ है। फिर वेस्ट बंगाल के जो कैंसर सोसाइटी की उनसे बात हो गई, तो सब सर्विस देने के लिए तैयार है। आज अभी हम थोड़ा सा पूरे परिपक्व रूप से अभी नहीं बता सकते, प्लान नहीं है हमारे, थोड़ा सा हेजी है। अब हमारे चूँकि आज डिक्लेयर हो गया कि यहाँ कैंसर कीमोथेरेपी सेंटर खुल रहा है, तो हम लोग अब प्लान करेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको आगे बढ़ाएं। कैंसर से बचने के लिए कोई प्रिकॉशन हो तो आप बताना चाहते हैं सर, कुछ ऐसा है? गुड फूड हैबिट बहुत अच्छी होनी चाहिए, और रूटीन हैबिट होनी चाहिए। रूटीन करें, मॉर्निंग उठें, वॉक करें, योगा करें, वो नेचर के साथ जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। 80% आप अवॉइड कर सकते हैं कैंसर के प्रॉब्लम यदि ये नेचर के साथ जाए तो। फूड अच्छा खाएं, खुश रहें, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ खुश रहें। वो कोई इसका सबसे बड़ा, किसी भी बीमारी का सबसे बड़ा इलाज है कि हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश की जाए।